बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 11वां बुर्ज, जिसे बुर्ज दल्ब कहा जाता है, इंग्लिश में इसको एक्वेरियस कहते हैं। इनके लिए देखेंगे कि अप्रैल 2024 कैसा रहने वाला है और इनके हॉरोस्कोप के अंदर स्टार की पोजीशन क्या है, ट्रांजिट पोजीशन क्या होगी और इनकी ज़िंदगी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस आ सकते हैं। इस हवाले से अगर हम देखें इनका हॉरोस्कोप, तो सैटर्न और मार्स जो है, इसका जो कंजंक्शन है इनके एसेंडेंट में हुआ है। सैटर्न अपने ही घर के अंदर मौजूद है और मार्स इनके 10वें घर का भी मालिक है और तीसरे घर का भी मालिक है। इसका मतलब ये है कि कैरियर को लेकर कोई इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई यहाँ पर इम्पोर्टेंट इनकी तब्दीली आ रही है इनकी कैरियर के हवाले से, और काफ़ी टाइम से ये इस चीज़ को प्लान कर रहे हैं कि इस हवाले से कोई डिसीजन लिया जाए। या तो ये अपने कैरियर को चेंज करना चाह रहे हैं, जॉब को चेंज करना चाह रहे हैं, या उसकी हवाले से तब्दीली चाह रहे हैं, कोई प्रेजेंट पोस्टिंग को चेंज करवाना चाह रहे हैं। तो इस हवाले से ये मंथ जो इस चीज़ की तरफ इंडिकेशन कर रहा है कि यहाँ पर कोई आप डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और असेंडेंट के अंदर 10वें घर का मालिक भी है और पहले घर का मालिक भी है। एक अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है, राजयोग बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। जो भी फैसला करेंगे उस फैसले में आपको कामयाबी होगी और उसका आउटकम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं इनकी माली मामलात, फाइनेंशियल मैटर्स। वीनस, राहु, सन इनके सेकंड हाउस में मौजूद है और जुपिटर जो है वो थर्ड हाउस में मौजूद है और साथ मरकरी है। मरकरी भी रेट्रोग्रेड है और वीनस भी रेट्रोग्रेड हुआ यहाँ पर। तो भाई अगर हम इसको कालपुरुष कुंडली के अंदर देखें तो वीनस सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है, 7th का हाउस का भी लॉर्ड है। तो यहाँ पर वो अपने ही घर के अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ये 12वां बुर्ज है, एक्सॉल्टेशन की पोजीशन में है, लेकिन यहाँ रेट्रोग्रेड है। राहु भी है, सन भी है। तो माली मामलात में इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुहतात रहिएगा। इन्वेस्टमेंट को सोच कर समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी है। यहाँ नुकसान होने के 100% चांसेस नज़र आ रहे हैं। 8 अप्रैल को यहाँ पर सूरज ग्रहण होगा आपके सेकंड हाउस में। तो इस हवाले से फैमिली से रिलेटेड, फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। उसके लिए सदका कीजिएगा। गंदम का 1 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक कर सकते हैं हस्ब तौफीक, और इसमें इलाही या हय्यो या क़य्यूम का विर्द कीजिएगा। अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक आपको इसके नहस असरात से महफूज रखेगी। जुपिटर आपके थर्ड हाउस में है। इनिशिएटिव लेने के हवाले से बहुत अच्छा टाइम पीरियड है और एस्पेक्ट भी कर रहा है आपके 9th हाउस के ऊपर। रिटर्न में एग्रीमेंट्स करना आपके लिए बेहतर रहेगा। बहन भाइयों से रिलेशनशिप, वहाँ से कोई हेल्प ये आप ले सकते हैं। आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगी, फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर इस तरीके से अगर हम प्रॉपर्टी के मामला देखें तो वीनस रेट्रोग्रेड पोजीशन में है और वहाँ पर ग्रहण भी लग रहा है। तो प्रॉपर्टी के मैटर्स में कोशिश करें सेल परचेज इस महीने में ना करें या कंस्ट्रक्शन ना करें। अगर करेंगे तो उसमें कोई ना कोई डिस्प्यूट पैदा होगा जो आपके लिए फ्यूचर में, मुस्तकबिल में प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। अब हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन की। एजुकेशन के हवाले से मरकरी आपके 5th हाउस का लॉर्ड है और रेट्रोग्रेड हुआ है थर्ड हाउस में, और यहाँ पर आर्जी तौर पर आपको तालीमी मामलात में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जब तक ये डायरेक्ट नहीं होता तो ये सिचुएशन रहेगी। और आपकी मोहब्बत के मामलात की बात करें तो यहाँ भी इसी तरह की सिचुएशन पैदा होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि ब्रेकअप होना और तनाव पैदा होना रिलेशनशिप में, ये चीज़ें रहेंगी। अब हम बात करते हैं आपकी मैरिज पर्सपेक्टिव से, शादी करने के हवाले से। शम्स जो है यहाँ पर मौजूद है आपके सेकंड हाउस में। तो यहाँ पर शम्स की पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, इफ्लेक्टेड है। राहु भी मौजूद है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि ये 14 दिन जो है, 14 अप्रैल के बाद अगर आप कोई शादी के हवाले से डिसीजन ले, शादी करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
بیسٹ رہے گا. یہ جوپیٹر کے ساتھ کنجکشن کرے گا تو یہاں پر آپ کے لیے بہت ہی اچھی جو ہے کنڈیشن بنے گی, اچھی لائف, میرڈ لائف ہو سکے گی. یہ چیز آپ کو فیور کرے گی. اور ایسے افراد جن کی کوئی ناراضگی, کوئی سیپریشن والی سچویشن ہوئی ہے, ان کے لیے بھی یہ ٹائم پیریڈ اچھا ہوگا. کوشش کیجیے گا معاملات آپ کے حق میں ہوں گے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی بزنس میٹر. بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بھی آپ کو 14 اپریل کے بعد بزنس میں کوئی ڈیسیجن لینا چاہیے. اس کے اندر کوئی اگر گروتھ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی اس کا اوپننگ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں تو بھی یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے سوٹیبل رہے گا. اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے فورن میں جو لوگ ٹریول کرتے ہیں یا جن کو ایشوز آ رہے ہیں, ویزا نہیں مل رہا, امیگریشن کے ایشوز ہیں, ان کے لیے وینس اچھی پوزیشن میں ہے لیکن عارضی طور پر ریٹروگریڈ ہے. یہاں عارضی طور پر ریٹروگریشن میں پوزیشن میں معاملات عارضی طور پر رک جاتے ہیں, لیکن فائنلی آپ کی اسی منتھ کے اندر ویزا بھی انشاءاللہ مل سکے گا, ٹریول بھی کر سکیں گے, اور امیگریشن کے حوالے سے بھی آپ کے لیے یہ اچھا ٹائم پیریڈ رہے گا. جاب کیریئر کے حوالے سے اچھا ٹائم پیریڈ ہے. کوئی جاب کی چینجز یا اس حوالے سے کوئی ایسا ڈیسیجن لینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر رہے گا. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.